एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। वांग जी विंग को देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र पड़ती कि विंग अचानक से पेड़ से गिरने वाला है, जिससे वांग जी डर गया और वो भागते हुए उसके पास पहुंचा और उसने विंग को अपनी गोद में कैच कर लिया था। असल में जब विंग फ्लूट बजा रहा था तो उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और जैसे उसकी फ्लूट खत्म हुई, मतलब कि उसका गाना खत्म हुआ, वो अपनी आंखें खोलता है। पर जैसे उसने आंखें खोली, सामने में एक बग था, मतलब कि कीड़ा, जिसे देखकर विंग अचानक से ही डर गया और उसका बैलेंस पेड़ से हट गया और वो नीचे गिरने लग गया था। वांग जी उसे अपने गोद में कैच कर लेता है। विंग को लगा कि वो नीचे गिरेगा, पर जब उसे एहसास होता है कि किसी की हाथ उसके कमर पे है, किसी ने उसे उठा रखा है, तब जाकर विंग ने अपनी आंखें हल्का सा खोला था और वो सबसे पहले जिस इंसान को देखता है वो वांग जी था। दोनों की नजरें दोनों से हट ही नहीं रही थी, एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी। विंग तो बस वांग जी की आंखों में देख रहा था, उसकी गोल्डन आंखें। न जाने क्यों इसे देखते ही विंग का दिल एकदम ज़्यादा तेजी से धड़कने लग गया था और तभी उसे होश आता है कि वो क्या कर रहा है। वो जल्दी से वांग जी की गोद से उतरने के लिए छटपटाने लगा। वांग जी भी जल्दी से विंग को अपने गोद से नीचे उतार देता है। विंग उसके सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, माफ़ कर दीजिए, और वो थैंक्स भी बोलकर वहाँ से सीधा भाग गया था, क्योंकि उसे मैडम यू की बात याद थी, कभी भी ओमेगा को किसी अल्फा के साथ नहीं रहना चाहिए। अगर किसी ने देखा उन दोनों को एक साथ तो बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी इन लोगों को। यही सोचकर विंग वहाँ से जल्दी से भाग गया था। उसने अपने दिल पे हाथ रख लिया था और वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोलता है, थैंक गॉड हमें वहाँ किसी ने नहीं देखा। अगर एक साथ हम दोनों को देख लिया होता, क्या हो जाता। ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं वांग जी तो बस विंग को जाते हुए देख रहा था। वांग जी कुछ टाइम वहाँ रुकता है और फिर अपने रूम में वापस आ गया और वापस आकर वो अपने बेड पे सो गया था। अगली सुबह वांग जी करीबन 5 बजे उठ गया, क्योंकि उनका रूटीन होता है 5 बजे उठना। वांग जी सुबह उठते ही अपने खिड़की को खोलता है, मतलब कि रूम की खिड़की को खोलता है। उसके रूम के सामने वो तालाब है। उस तालाब में इतना ज़्यादा सुंदर सा व्यू दिख रहा था, जिसे देखकर वांग जी के दिल को एक सुकून मिलता है। और अभी तो कोई उठा भी नहीं है, जिससे वहाँ चहल पहल भी नहीं है। वांग जी को ये शांति बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद वांग जी फ्रेश होता है, फिर मेडिटेट करता है और उसके बाद वो बाहर जाता है। बाहर सब तरफ सन्नाटा था, कोई नहीं उठा था, क्योंकि जैंग फैमिली और पूरा जैंग सेक्ट ही 8 बजे या 7 बजे के बाद ही उठता है। 5 बजे कौन उठेगा यार इतनी ठंड में। सारे लोग 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद ही उठते हैं। वहीं मैडम लैन और चिंगेन जुन भी उठ चुके थे, क्योंकि वो भी तो लैन है, उनका भी आदत है 5 बजे उठना। वो दोनों भी देख रहे थे कि कोई नहीं उठा है, इसीलिए वो अपने रूम में ही बैठकर मेडिटेट करते हैं, काम करते हैं। वहीं वांग जी अपनी तलवार को लेकर बाहर जाता है जंगलों की तरफ, जहाँ पर वो कल भी फाइटिंग कर रहा था, मतलब कि इस स्वॉर्ड को अपने हाथों से चला रहा था। ऐसे करते करते कब 7 बज गए पता भी नहीं चला। वांग जी 7 बजे के बाद ही वापस आता है, पर जैसे ही वो मेन कबीले की तरफ आ रहा था, उसे दिखता है कि सारे बच्चे उठ चुके हैं और यहाँ जो सुबह इतनी ज़्यादा शांति थी, अभी फिर से वही माहौल चालू हो गया जो कल था। वांग जी एक शाय करता है और फिर वो अंदर कबीले के अंदर आ गया। वो देखता है कि कबीले के, मतलब उनके घर के अंदर भी सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर बातें कर रहे हैं। वहाँ भी चहल पहल है। लैन सेक्ट में ऐसा नहीं है, पर जैंग सेक्ट उल्टा है। वांग जी ये समझ पा रहा है। वांग जी अपने रूम में जाता है और फिर अपने हाथ पैर को धोता है, फिर अपने आप को फिर से मेडिटेट करता है। वहीं दूसरी तरफ मैडम लैन और चिंगेंजुन अपने रूम से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें भी आवाज़ आ चुकी थी, बाहर सब लोग उठ गए हैं। ये बात जानकर वो लोग भी बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें जैंग फैमिया और मैडम यू दिखते हैं। वो लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर मैडम यू बोलती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को बनवा के आती हूँ। ये बोल वो जाने लगी थी, पर मैडम लैन भी उसके साथ जाते हुए बोलती है, मैं भी आप लोगों की मदद कर देती हूँ, मैं यहाँ क्या अकेली बैठी रहूंगी। ये बोलकर वो भी किचन की तरफ चले गई थी। वहीं जैंग फैमिया
चिंगेन जुन के साथ सेक्ट के कुछ काम देखने के लिए चले गए थे, साथ में जैंग चैंग भी। वहीं हमारा विंग तो पूरी रात भर सोया ही नहीं। उसे पूरी रात भर वांग जी का फेस अपने सपनों में आ रहा था, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और उसे नींद तो आई नहीं। और जब सुबह को नींद आई तो उसे सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा है। एक बार तो वहाँ सर्वेंट भी उसे बुलाने के लिए आए थे, पर विंग तो जागा ही नहीं। वो सर्वेंट मैडम यू को बताता है कि वो नहीं उठ रहे हैं। ये सुनकर मैडम यू गुस्से में हो गई थी, पर वो मैडम लैन के सामने थोड़ी ना कुछ बोल सकती है, इसीलिए वो चुपचाप सभी सर्वेंट को काम बता रही थी और वो काम को देख रही थी। कुछ टाइम बाद सारा कुछ बन चुका था। मैडम यू को अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर। विंग कैसे ऐसे सोच सकता है, जबकि उसे पता है कि यहाँ यही सोचकर मैडम यू को गुस्सा आ रहा था, पर वो अभी अपने आप को शांत करती है और फिर सारे लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके थे। तभी मैडम यू जैंग चैंग को बोलती है, चैंग जाके वो शियान को बुला के लाओ। ये सुनकर जैंग चैंग अपना सर हिलाता है और फिर वो विंग के रूम की तरफ जाता है। जैंग चैंग सीधा गेट पे नॉक करने लगा। वो जोर जोर से नॉक कर रहा था, जिससे विंग की नींद तो टूट जाती है, पर वो अभी भी अपने सर को इधर उधर करते हुए बोलता है, कौन है यार, प्लीज मुझे सोने दो। ये बोलकर वो फिर से अपने सर पे कंबल को डाल लेता है और वो फिर से सो गया, जिसके कारण जैंग चैंग को गुस्सा आता है और वो बहुत चिल्लाकर विंग का नाम लेते हुए बोलता है, वीवो श्यान जल्दी उठो, माँ तुम्हें बुला रही है, नहीं तो तुम्हें डांट सुनना है क्या। ये सुनकर विंग झटके से बेड पे उठ के बैठ गया था और वो कहता है, ओह हाँ हाँ मैं आता हूँ। ये बोलकर वो सीधा बाथरूम की तरफ भाग गया था। वहीं जैंग चैंग कहता है, जल्दी आओ नहीं तो आज तो तुम्हें सजा मिलेगी। ये सुन विंग चिल्लाकर बोलता है, हाँ ना गगा मैं आता हूँ, आप चाहिए। ये सुन जैंग चैंग शाय करता है और फिर वहां से वो डाइनिंग टेबल की तरफ निकल गया था। वहीं विंग जल्दी जल्दी से नहाता है और साथ ही जल्दी जल्दी से कपड़े पहनता है और कपड़े पहनने के साथ वो बहुत ही तेजी से अपने बालों को भी बना रहा था, पर उससे जल्दी के कारण बाल तो बन ही रह रहे थे। विंग की बाल एकदम ज़्यादा ही सिल्की है, जिसके कारण उसे अपने बाल को बांधने में प्रॉब्लम हो रही थी। सिल्की बाल बहुत ज़्यादा आसानी से फिसल जाते हैं। विंग का बाल भी बहुत आसानी से फिसल रहे थे, जिससे विंग फ्रस्ट्रेट होते बोलता है, ओह जब भी मुझे जल्दी होती है तब तुम मुझे परेशान करते हो। ये बोलकर वो अपने बाल को फिर से बहुत अच्छे से बांध देता है, जिससे उसका बाल गिरे नहीं और वो अपने आप को फिर से आईने में देखता है और कहता है, हाँ फाइन। ये बोलकर वो जल्दी से अपने दरवाजे को खोलता है और फिर डाइनिंग टेबल की तरफ भागने लगा। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग अपने अपने टेबल पे बैठ चुके थे। मैडम यू चैंग से कहती है, कहाँ है वो इडियट, अभी तक क्यों नहीं आया। ये सुनकर जैंग चैंग कहता है, माँ वो अभी आ जाएगा। ये सुनकर मैडम यू एकदम ज़्यादा इच्छाएं करती है और कहती है, उसका कुछ नहीं हो सकता, हर बार वो लेट होता है। ये बोल वो अपने हाथों को मुट्ठी कस लेती है और वो सामने स्माइल करके देखते हुए कहती है, आप लोग खाना स्टार्ट कीजिए। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, आशियान आशियान नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ये सुनकर मैडम यू उन्हें कुछ भी बता नहीं पाई। वो क्या बताती कि विंग अभी तक सो रहा है, इसीलिए वो चुपचाप होकर उस बात को टालने की कोशिश करती हुई बोलती, वो 5 मिनट में आ ही जाएगा, आप खाना क्यों नहीं स्टार्ट करती, वैसे भी खाना निकल चुका है आप लोगों का। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, हाँ ज़रूर। ये बोल वो खाना खाने के लिए पहले गॉड से प्रेयर करने के लिए अपने हाथों को जोड़ लेते हैं। मैडम यू जैंग फैमिया और जैंग जैंग उन लोगों की तरफ देखते हैं और वो भी वैसे ही करते हैं। फिर सारे अपना अपना चॉपस्टिक को उठा लेते हैं और जैसे ही वो खाने के लिए स्टार्ट करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर आवाज़ आती है और साथ में हमारा विंग हाँफते हुए वहाँ पर दौड़ के आता है और वो उन लोगों को देखते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया। ये बोलकर वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी जैसे ही विंग की तरफ देखता है, उसकी तो धड़कन रुक सी गई थी, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग का बाल अभी ढंग से बंधा नहीं था, जिसके कारण उसकी लटे मतलब कि सामने में जो उसके बाल आ रहे थे, वो उसके सिल्की बाल कैसे लंबे से लहरा रहे हैं, कैसे वो मैसी दिख रहा है। उसका मैसी चेहरा देखकर ना जाने क्यों वांग जी का दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे अजीब सा ही हॉटनेस फील हो रहा है अपनी बॉडी पे। विंग को देखकर वांग जी का अल्फा ना जाने क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है।
उसे सच में आज अजीब सा ही फील हो रहा है। इसीलिए वो जल्दी से विंग से अपनी नज़रें हटा लेता है और वो खाना खाने के लिए खाने की तरफ देखने लग गया था। विंग जल्दी से अपने गगा मतलब कि जैंग चैंग के पास आकर बैठते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया। जैंग चैंग उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम लेट नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो, सब खाने वाले थे। ये सुनकर विंग अपने गगा को देखकर बोलता है, सॉरी गगा, मैं आज लेट हो गया, रात को नींद ही नहीं आ रहा था। ये बोलकर वो पाउडर बना लेता है, जिसे देख जैंग चैंग उत्साह करता है और कहता है, ठीक है अब चलो खाना खाओ। वैसे ही सारे लोग खाना खाने के लिए स्टार्ट करने वाले थे। ये सुनकर विंग कहता है, आई एम सॉरी। ये बोलकर वो फिर अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है खाना खाने से पहले भगवान से प्रेयर करने के लिए, और फिर वो सबको देखते हुए बोलता है, खाना स्टार्ट कीजिए। ये सुनकर सारे स्माइल करते और फिर खाना स्टार्ट कर दिए। वहीं मैडम लैन पहले विंग को देखती फिर वांग जी को। जैसे ही उसकी नज़र वांग जी पर पड़ी, पूरी वो शॉक हो गई थी, क्योंकि वांग जी का नेक और उसका ईयर बहुत ज़्यादा रेड हो चुका था। और कैसे वांग जी खाते टाइम धीरे धीरे से विंग को देख रहा है, वो भी मैडम लैन को समझ आ रहा है। वो मन ही मन में मुस्कुराने लगी और वो खाने के बाद सबसे ये बात करने के लिए ठान चुकी थी। उन्होंने बोला था चिंगेन जुन से कि वो वांग जी से बात करेगी, पर अभी अभी वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो तो विंग को पसंद करता है, और वो पूछेगी भी तो वांग जी हाँ ही बोलेगा। इसीलिए वो वांग जी से पूछे बिना जैंग फैमिया और मैडम यू से बात करने के लिए ठान लेती है। और जैसे ही उन लोगों का खाना खत्म होता है, मैडम लैन तो सीधा उन लोगों से पूछ भी लेती है। वो कहती है, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर सारे लोगों का ध्यान मैडम लैन की तरफ जाता है। चिंगेन जुन भी मैडम लैन की तरफ देखते हैं। मैडम लैन चिंगेन जुन को इशारे में बताती है कि वो विंग और वांगजी का रिश्ता तय करने के लिए बोल रही है। ये सुनकर मतलब ये समझकर चिंगेन जुन भी कहते हैं, तुम पक्का यही करना चाहती हो? तुमने वांगजी से पूछा? ये समझकर मैडम लैन कहती है, पूछने की क्या ज़रूरत है? वांगजी को शायद तक पसंद है। ये समझकर चिंगेन जून एक शाय करते हैं और फिर वो अपनी आंखों से इशारे करते हुए बोलते हैं, ठीक है। वहीं इन इशारों को वांगजी भी देख रहा था और बाकी लोग भी, कि आखिर चिंगेन जून और मैडम लैन बात क्या कर रहे हैं। वो समझ तो नहीं पा रहे, पर उन्हें इशारों में जो बात करे वो दिख रहा है। इसीलिए मैडम यू उनसे पूछती है, क्या हो गया, आपको कुछ बात करनी है क्या? ये सुनकर मैडम लैन कहती है, हाँ, हम दोनों ने, ये बोलते हुए वो चिंगेन जुन की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा है कि क्यों ना हम सिचन और जैंग चैंग के साथ साथ वांग जी और वुशियान की शादी भी करवा दें। ये सुनकर विंग के हाथों में जो चॉपस्टिक पकड़ा हुआ था वो उसके हाथों से गिर गया। वहीं वांगजी भी शॉक, वो भी अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके अपनी मदर की तरफ देख रहा था। कुछ समझ में नहीं आया किसी को कि आखिर मैडम लैन ने कह क्या दिया। वहीं जैंग चैंग भी शॉक, मैडम यू भी शॉक, जैंग फैमिया भी शॉक। सारे कंफ्यूजन से और शॉकिंगली मैडम लैन की तरफ देख रहे थे। मैडम लैन उन लोगों का शॉकिंग फेस देखकर बोलती है, वो मैं आप लोगों से कहना चाहती थी कि मुझे वुशियान बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाहती हूँ कि वुशियान हमारे लैंड क्लैन का नेक्स्ट फुरेन बने। मैं चाहती हूँ कि वुशियान वांगजी का वाइफ बने। मैं उन दोनों को ओमेगा अल्फा बनाना चाहती हूँ। क्या ये अच्छा रहेगा? मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं वुशियान को अपने बेटे जैसा, सिचान के जैसा ही प्यार करूँगी। ये बोलकर वो उन लोगों की तरफ देखती है। वहीं ये सब बात सुनकर विंग के दोनों गाल ऐसे लग रहे थे कि मानो उसको अभी अभी किसी आग से तपा के लाया गया हो। विंग के दोनों गाल बर्न हो रहे थे, उसे हॉटनेस फील हो रही थी, और वो चुपके से वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी भी शॉक होकर अपनी मदर की तरफ ही देख रहा था। उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि उसकी माँ क्या बोल देगी आपस। वहीं ये सब सुनकर जैंग फैमिया कहते हैं, पर ये बोलकर वो पहले मैडम लैन को देखते, फिर चिंगहेन जुन को, और फिर कहते हैं, पर वुशियान तो सिर्फ 15 साल का है, इसका पहला हिट भी नहीं आया है, तो हम इसकी शादी कैसे? नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि शादी, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, पर आप ही सोचिए, वुशियान अभी बच्चा है,
इसके खेलने कूदने की उम्र है और शादी बहुत बड़ा, ये बोलते हुए वो कहते हैं इसकी पढ़ाई भी, ये बोलकर वो उन लोगों की तरफ देखते हैं। मैडम लैन कहती है आप पढ़ाई-वढ़ाई की टेंशन मत लीजिए, लैन क्लैन में मैं खुद इसे पढ़ाऊँगी। हमारे क्लैन में ओमेगा को पढ़ाया जाता है। शादी के बाद शादी के बाद भी हम इसे पढ़ा सकते हैं। मुझे बस वुशियान के साथ वांग जी की शादी करवानी है। प्लीज़ आप लोग इनकार मत कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा ही आपसे विनती कर रही हूँ। प्लीज़, ये बोलकर वो उन लोगों की तरफ देखते हैं। जैंग फैमिया पहले मैडम यू की तरफ देखते, फिर विंग की तरफ। विंग ने तो अपना सर नीचे ही झुका के रखा हुआ था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसे भी वांग जी पसंद है कहीं न कहीं। उसे तो अट्रैक्शन है वांग जी से कल से ही। जब से उसने पहली बार वांग जी को देखा है तब से उसे अट्रैक्शन है वांग जी के प्रति। तभी जैंग फैमिया मैडम यू की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या करे यू? यू कहती है, मतलब कि मैडम यू कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी पहले तो ये सब होता ही था ना। पहले तो 15-16 साल में ओमेगाओ की पहली हिट आते ही उनकी शादी हो जाती थी। तो हम वुशियान की भी शादी करवा ही देते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये बोलकर वो जैंग फैमिया को देखती है, फिर मैडम लैन को और फिर वांग जी को देखते हुए कहती है, वैसे राजकुमार लैन जैसा हमारे विंग को कोई और मिल भी नहीं सकता। ये बोलकर वो स्माइल करती है। वहीं जैंग फैमिया विंग की तरफ देखकर बोलते हैं, आशियान तुम्हारा क्या फैसला है? तुम भी बता दो। ये सुनकर विंग शर्माते हुए कहता है, जैसा आप लोगों की मर्ज़ी। ये बोलकर वो वहाँ से उठता है और अपने रूम की तरफ भाग गया। ये देखकर मैडम लैन और सारे लोग मुस्कुराने लग गए थे। तभी मैडम लैन कहती है, देखो आशियान को भी तुम पसंद हो। ये बोलकर वो वांग जी को देखती है, पर वांग जी के फेस का रिएक्शन मैडम लैन को समझ नहीं पाई। वांग जी भी वहाँ से उठता है और वो बिना किसी को कुछ बोले वहाँ से चला गया था। ये देखकर मैडम लैन को कुछ समझ तो नहीं आया, पर वो उन लोगों को देखते हुए कहती है, शायद वांग जी भी शर्मा गया। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराती है, पर उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्या वांग जी को ये रिश्ता पसंद नहीं है? क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी क्या? यही सब वो मन में सोच रही थी, पर वो बाहर से कुछ दिखा नहीं रही थी। सारे उसी तरफ देख रहे थे कि तभी वहाँ जैंग जैंग की आवाज़ आती है। जैंग जैंग उन लोगों को देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना मैं बीच में बोल रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से आशियान की शादी हमें इतनी जल्दी नहीं करानी चाहिए। ये सुनकर चिंगेन जून, मैडम लैन, मैडम यू, जांग फैमिया सब उसकी तरफ देखने लगे। जैंग जैंग कहता है, फादर आपको तो पता ही है ना, विंग अभी 15 साल का बस है। उसे अभी पहला हीट भी नहीं आया और उसकी शादी हम लोग इतनी जल्दी करवा देंगे। विंग तो अच्छे से मैच्योर भी नहीं हुआ है और अचानक से उसे शादी के रिश्ते में बांधना और वो शादी के रिश्ते को संभाल भी नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। ये बोलकर वो उन लोगों को देखता है। तभी मैडम लैन कहती है, हम भी चाहते हैं कि विंग अपनी लाइफ खुलकर जिए। हम उसे बंदिशों में बांध के नहीं रखेंगे। विंग कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। हम उसे कभी भी कुछ भी बात पे टोकेंगे नहीं। मैं वादा करती हूँ आप लोगों से। ये बोलकर वो उन लोगों की तरफ देखते हैं। वहीं जैंग फैमिया वो भी सोच में पड़ गए थे, क्या इतनी जल्दी शादी उन्हें करवानी चाहिए? क्योंकि ओमेगा की शादी 15 या 16 साल में तो करना अच्छी बात नहीं होती ना। विंग की पहली हिट आई भी नहीं है और अचानक से उसकी शादी करवा देंगे। वो ऐसा सोच ही रहे थे कि तब मैडम ये कहती हैं, आप लोग सोच क्या रहे हो? इतना अच्छा रिश्ता आया है हम लोगों के पास विंग के लिए। विंग के लिए तो इससे अच्छा रिश्ता कभी आ ही नहीं सकता। ये बोलकर वो उन लोगों की तरफ, मतलब कि मैडम लैन और चिंगेंजोन की तरफ देखकर बोलती है, मैं आप लोगों को वादा करती हूँ, मेरे तरफ से, हमारे तरफ से विंग का रिश्ता वांग जी के लिए, लान वांग जी के लिए मैं फिक्स करती हूँ। ये सुनकर मैडम लैन स्माइल करती है और कहती है, हमारी तरफ से भी। ये सुन वो सभी स्माइल करते हैं, पर जैंग फैमिया और जैंग जैंग के होठ में स्माइल नहीं थी। वो फोर्सफुली स्माइल कर रहे थे। फिर क्या वो उन लोगों से कहते हैं कि हम दोपहर या शाम को अच्छे से पंडित को बुलाएंगे और उनसे अच्छी सी शादी का डेट फिक्स करवाएंगे। ये सुनकर सारे अपना सर हिलाते और फिर सारे उठकर अपने अपने रूम की तरफ जाने लगे, पर मैडम लैन सीधा वांग जी के पास जाती है। वांग जी अभी गुस्से में अपने बेड पे बैठा हुआ था। मैडम लैन गेट को नॉक करती है, जिसके बाद
वांग जी एक गहरी सांस लेता है और वो बाहर गेट खोलने जाता है। मैडम लैन वांग जी को देखकर बोलती है, वांग जी। पर वांग जी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और वो अंदर आ गया। तभी मैडम लैन कहती है, वांग जी। वांग जी कहता है, मदर, आपने कैसे कैसे मुझसे बिना पूछे मेरी शादी की बात कर दी। आपको पता है ना, मेरी शादी हो चुकी है पहले से ही। मैं विंग का हूँ। मुझे और कोई नहीं चाहिए। हमारे लैन क्लैन में सिर्फ एक बार शादी होती है और मेरी शादी विंग से हो चुकी है। ये सुनकर मैडम लैन वांग जी को देखते हुए बोलती, वांग जी, तुम कब तक उसी बात को लेकर बैठे रहोगे? मुझे पता है विंग को मैं भी याद करती हूँ, पर तुमने ही कहा था ना विंग खाई से गिर गया है। तो तुम ही बताओ हम कैसे मान ले कि विंग जिंदा है? तुम ही बताओ ना। तुम्हारा अल्फा, तुम्हारा ड्रैगन भी विंग को ढूंढ नहीं पा रहा है, तो हम कैसे बता दें कि विंग जिंदा है और तुम सिर्फ विंग के लिए अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही बिता दोगे? ये सुनकर वांग जी अपनी मदर की तरफ देखकर बोलता है, हाँ, मैं बिता दूंगा, पर मेरी शादी हो चुकी है। ये बोलकर वो दूसरी तरफ जाने लग गया था, पर मैडम लैन उसके पीछे पीछे आकर बोलती है, वांग जी, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वो श्यान अच्छा लड़का है, अच्छा ओमेगा है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुम उसके साथ बहुत अच्छे से रहोगे, खुश रहोगे, तुम विंग को भूल जाओगे। ये सुनकर वांग जी की आंखें डार्क हो गई थी। वो अपनी मदर की तरफ देखकर बोलता है, कभी नहीं, मैं विंग को कभी नहीं भूल सकता। अगर मैं भूल भी जाऊं, पर मेरा ड्रैगन विंग को याद रखेगा। अगर मेरे ड्रैगन को वुशियान पसंद नहीं आया, तो आप ही सोचिए, मेरा ड्रैगन वुशियान को हट कर देगा तब क्या होगा? आप लोग क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? ये सुनकर मैडम लैन उसकी तरफ देखकर बोलती है, पर ऐसा हुआ तो नहीं ना? तुम ही सोचो, तुम ही देखो, तुम जब भी वुशियान की तरफ देखते हो, तब तुम्हारा ड्रैगन क्या तुम पे अटैक करता है? क्या वो ऐसा कहता है कि वुशियान को मत देखो? ये सुनकर वांग जी की आंखें नीचे हो गई थी। ऐसा कभी भी नहीं होता, जबकि उसका अल्फा, उसका ड्रैगन तो विंग की तरफ अट्रैक्ट होता है। तभी मैडम लैन वांग जी के कंधे पे हाथ रख बोलती है, बेटा, मैं तुम्हारी खुशियों के लिए ही बोल रही हूँ। तुम कब तक विंग की यादों में ही रहोगे? मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम उस बात को भुला दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये सुनकर वांग जी कहता है, कैसे कैसे भुला दूँ माँ उसे? आप लोगों ने पहले भी मेरी मर्जी के बिना शादी करवा दी थी, और अब भी आप मेरी मर्जी के बिना शादी करवा रहे हो। ये सुनकर मैडम लैन वांग जी की तरफ देखकर बोलती है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें वुशियन पसंद है वांग जी, इसीलिए मैंने कहा। ये सुनकर वांग जी खिड़की के पास चला गया था। उसके मन में चल रहा था कि मुझे भी नहीं पता कि मैं वुशियन को पसंद करता भी हूँ कि नहीं, क्योंकि जब माँ ने कहा था तब मैं मना क्यों नहीं कर पाया। यही सब वो सोच रहा था। मैडम लैन भी कहती है, अगर ऐसा नहीं था वांग जी, तो तुम वहीं पर मना कर देते, पर तुमने नहीं किया। मतलब कि तुम्हारे दिल में भी वुशियान के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग तो है ना? ये सुनकर वांग जी की हाथ मुट्ठी कस गई थी। वो कहता है, नहीं, लेंस के दिल में सिर्फ एक बार ही कोई ओमेगा, कोई पर्सन आ सकता है, और मेरे दिल में विंग है। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, सिर्फ एक बच्चा था विंग, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार नहीं था। अगर प्यार था भी, तो वो एक इंसान छोटे से बच्चे से जिस तरह प्यार करता है, उस तरह का ही प्यार था तुम्हारे दिल में। अभी बात अलग है वांग जी, तुम्हारे अल्फा ने किसी ओमेगा को चुना है। मतलब कि तुम्हारे दिल में एक ओमेगा है, और वो ओमेगा आशियान है। तुम्हारे अल्फा ने आशियान को अपना ओमेगा चुना है, तो तुम अपने अल्फा की बात मानो ना। क्यों तुम नहीं मान रहे हो? ये सुनकर वांग जी अपने दिल में ही कहता है, अपने दिमाग में ही कहता है, नहीं, मेरे अल्फा को वुशियान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कभी भी उसे अपना ओमेगा नहीं मान सकता। ये बोलकर वो अपनी मदर को देखता है और कहता है, माँ। पर तभी उसकी माँ उसका हाथ लेकर अपने सर पे रख देती और कहती, तुम्हें कसम है वांग जी, मेरा कसम है कि तुम शादी करोगे, तुम आशियान से शादी करोगे। तुम कब तक विंग के इंतजार करते रहोगे? तुम्हें पता भी नहीं है कि विंग जिंदा भी है कि नहीं। और मैं एक माँ हूँ वांग जी, अपने बच्चे को कभी भी ऐसे घुट घुट के जीते हुए नहीं देख सकती। वांग जी, मैं मरने से पहले तुम्हारी अच्छा खासा लाइफ देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी हैप्पी लाइफ देखना चाहती हूँ, तुम्हारी वाइफ देखना चाहती हूँ।
तुम्हारे बच्चे देखना चाहती हूँ। वांग जी, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी माँ बिना पोते पोतियों को देखे, बिना पोते पोतियों का शक्ल देखे मर जाए? तुम यही चाहते हो? क्या तुम्हारी माँ की आत्मा भटकती रह जाए? ये सुनकर वांग जी अपनी माँ के मुंह में अपना हाथ रख देता है और कहता है, माँ आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? ये सुनकर मैडम लैन उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए बोलती है, तो मुझे वादा करो तुम आशियान से शादी करोगे। ये बोलकर वो वांग जी के आंखों में देखती है। वांग जी अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है और कहता है, ठीक है, ठीक है। ये बोलकर वो अपनी माँ को आंखें खोल के देखते हुए बोलता है, ठीक है, आपको मेरी शादी देखनी है ना? आपको मेरे ओमेगा देखना है ना? आपको मेरे बच्चे देखना है ना? ठीक है, आपको ये सब देखने मिलेगा। पर आप एक बात ध्यान से सुन लो माँ, मैं कभी भी विंग के अलावा किसी इंसान को अपने दिल में जगह नहीं दूंगा। ये बोलकर वो अपने हाथ को अपनी माँ के सर से हटा लेता है और वो उस रूम से बाहर निकल गया। मैडम लैन बस वहीं पर खड़ी रह गई। वो तो अपने बच्चे की खुशियाँ ही चाहती है ना। वांग जी कब तक विंग के ख्वाबों में रहेगा, विंग का इंतज़ार करेगा? उन्हें भी पता है कि वांग जी विंग की याद में कितना बदल चुका है। अगर विंग मतलब कि वुशियान वांग जी के लाइफ में आएगा तो वांग जी की लाइफ थोड़ी सी तो चेंज होगी। वांग जी बदलेगा तो सही। वांग जी जो कोल्ड रहता है, वांग जी जो स्माइल नहीं करता, वुशियान के आने के बाद कम से कम वो तो करेगा ना। उसके बच्चे होंगे तब तो वांग जी उन बच्चों के साथ तो रहेगा ना। ये 12 साल वांग जी अकेला रहा है। उनके माता पिता होने के बावजूद भी वांग जी सबसे अलग हो चुका था। पर आशियान के आने के बाद, वांग जी के बच्चे होने के बाद वांग जी अपने बच्चों के साथ रहेगा, आशियान के साथ रहेगा, तो कम से कम वो अकेला तो नहीं रहेगा। मैडम लैन को एक तसल्ली तो रहेगी कि वांग जी के साथ भी कोई इंसान है, वांग जी भी अपनी फैमिली के साथ है। यही सब सोचकर उन्होंने ये सब किया था। वहीं वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो जंगलों की तरफ जाकर वहाँ एक पेड़ पे बहुत ज़ोर से मुक्का मारता है, जिससे पेड़ में जितने भी पंछी थे वो उड़ गए। वांग जी अपने मन में कहता है, मैं कभी भी विंग के अलावा किसी को भी अपने दिल में जगह नहीं दूंगा। माँ, आपने मुझे कसम दी है जिसके कारण मैं शादी तो कर लूंगा, पर कभी भी उसे अपने दिल में जगह नहीं दूंगा। क्योंकि लैंस एक बार प्यार करते हैं, एक बार वचन देते हैं, एक बार किसी इंसान को अपने दिल में रखते हैं। और मैंने विंग को वचन दिया है, विंग को अपने दिल में रखा है। मैंने विंग को वचन दिया है कि मैं उसके अलावा किसी और को अपने दिल में आने नहीं दूंगा। तो मैं कभी भी वुशियान को अपने दिल में आने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो फिर से उस पेड़ पे एक मुक्का मारता है और वो अपनी आंखें टाइटली बंद करके बोलता है, पर क्यों, क्यों मेरा दिल उसे देखकर धड़कता है? क्यों? ये मुझे समझ क्यों नहीं आता? ये बोलकर वो फिर से उस पे मुक्का मारता है। वहीं दूसरी तरफ विंग, वो तो अपने बेड पे रोल हो रहा था इधर से उधर, और वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करके बोलता है, ओ माय गॉड, क्या मैं किसी सपने में हूँ? राजकुमार लैन से मेरी शादी होने वाली है। माय गॉड, गॉड, आपने तो सच में, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ, कोई मुझे मारो तो। ये बोलकर वो अपने गालों पे टैप किए जा रहा था और कह रहा था, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? पर ये सपना कितना ज़्यादा सुंदर है। अगर राजकुमार लैन से मेरी शादी हो गई तो ओ माय गॉड, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? ये बोलते हुए वो फिर से अपनी आंखों को, अपने फेस को अपने दोनों हाथों से कवर कर लेता है और वो उस पूरे बेड पे रोल होते हुए कहता है, विंग तुम क्या क्या सोचते रहे हो गंदे इंसान? ये बोलते वो फिर से अपने फेस को कवर करके इधर से उधर रोल हो रहा था। तभी वहाँ का गेट नॉक होता है। विंग अपनी आंखों से वो हाथ को हटाता है और कहता है, कौन आया होगा? तभी वो गेट को खोलने जाता है। वहाँ जैंग चैंग खड़ा हुआ था। जैंग चैंग को देखकर विंग बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और फिर जैंग चैंग को टाइटली गले लगाकर बोलता है, ग। जैंग चैंग पूछता है, तुम ठीक हो ना? ये सुनकर विंग अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करके बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ ना। ये बोलकर वो फिर से अपने हाथों को हटाकर बोलता है, वैसे आप क्यों आए हो? ये सुन जैंग चैंग कहता है, मैं देखने आया था कि तुम खुशी के मारे मर तो नहीं गए ना। ये सुनकर विंग पाउट बनाता है और कहता है,
कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों मरूँगा भला? तभी जैंग चैंग कहता है, क्योंकि देखो तुम्हारा फेस पूरा टमाटर के जैसा लाल हुए जा रहा है, क्योंकि तुम ऐसे ही अगर शर्माते रहोगे ना तो तुम्हारा ये गाल फूट जाएगा। ये सुनकर विंग अपने दोनों गालों को पकड़ लेता है और कहता है, मेरा गाल फूट क्यों जाएगा भला? ये बोलकर वो अपने गालों को टच करके देखते हुए कहता है, मेरे गाल क्या सच में टमाटर जैसे दिख रहे हैं? ये बोलकर वो जल्दी से भागकर आईने के पास जाकर अपने फेस को देखने लगा। उसके फेस को देखकर विंग शॉक हो गया था, क्योंकि सच में विंग का पूरा फेस रेड हो चुका था। उसके गाल रेड हो चुके थे, उसका नेक रेड हो चुका था, उसकी नोज रेड हो चुकी थी, जिसे देखकर विंग कहता है, ये क्या हो गया मेरे गालों को? ये बोलकर वो उन दोनों को छू रहा था अपने हाथों से ही और कहता है, गगा क्या ये सच में फूट जाएगा? ये बोलकर वो उन दोनों को ही दबा दबा के देख रहा था। जैंग जैंग विंग की सीली बातों को सुनकर उसके सर पे एक चाटा मारता है और कहता है, इडियट, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, पर मुझे सच में एक बात बताओ, क्या तुम्हें उस लान वांगजी के साथ शादी करनी है? ये सुनकर विंग के गाल और भी ज्यादा रेड होने लग गए और वो कहता है, गगा उसमें मेरी क्या मर्जी होगी? वो तो अंकल ने और उन्होंने शादी का रिश्ता भेजा है ना। ये सुनकर जैंग जैंग उसके तरफ देखकर बोलता है, पर मुझे तुम्हारी राय जाननी है, क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो? विंग शर्माते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि हमारी फैमिली वाले शादी करवा रहे हैं तो मैं ना कैसे बोल सकता हूँ? ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया। जैंग जैंग उसके पीछे से आकर उसके सर पे फिर से मारते हुए कहता है, इडियट हो तुम अभी सिर्फ 15 साल के हो और शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुम वहां मना नहीं कर सकते थे? ये सुनकर विंग पाउट बनाता है और कहता है, पर मैडम यूँ कहती है कि बड़ों के बीच में बोलना नहीं चाहिए, तो मैं कैसे बोलता वहां बस? ये बोलकर वो फिर से अपनी बनी सी तीत दिखाने लगा, जिसे देखकर जैंग जैंग की तो मुट्ठी कस रही थी और वो अपनी आई को रोल करते हुए बोलता है, इडियट हो तुम ना सच में जब जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलते नहीं हो और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ पक से बोल देते हो। तुम्हें समझ भी आ रहा है? तुम अगर शादी करोगे तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। तुम यहाँ यूनमेंग के जैसे नहीं रहोगे वहाँ पास। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और कहता है, पर मैं भी क्या कर सकता था? वो तो उन्होंने डिसाइड किया ना, और मैडम यू को ये रिश्ता पसंद है तो मैंने भी हाँ कह दिया। ये बोलकर वो शर्माने लग गया था। जैंग जैंग अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलता है, हे भगवान, इस इडियट को मैं कैसे समझाऊं? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है विंग? तुम अभी जो इतनी मस्ती करते हो, जो यहाँ पर दिन रात खेलते रहते हो, जो यहाँ तुम अपनी मर्जी से उठते हो, वहाँ नहीं कर पाओगे ये सब। तुम्हारी लाइफ पूरी बदल जाएगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, पर मैं भी क्या करूं? ये बोलकर वो कहता है, पर गगा, हर ओमेगा की लाइफ बदलती है ना। हर ओमेगा शादी के बाद तो अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर जाता भी है। तो अगर मैं चला गया तो क्या हो जाएगा? पर आपको पता है, मेरा एक दोस्त का शादी हो गया और उसने जब आया था मुझे बताया कि वो जो यहाँ रहता था वो वैसे ही वहाँ भी रहता है। उसकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो मेरे अल्फ़ा भी तो सपोर्टिव होंगे ना। मैंने उनके बारे में सुना है, वो ओमेगा को बहुत अच्छे से रखते हैं। वो ओमेगा को कभी चोट नहीं पहुँचने देते। वो ओमेगाओं को युद्ध कला सिखाते हैं। और आपको तो पता है ना, मुझे कितना ज़्यादा युद्ध पसंद है, पर यहाँ मुझे कोई सिखाता भी नहीं। पर मैं वहाँ जाऊँगा तो युद्ध कला सीखूँगा। चैंग चैंग इरिटेट होते हुए बोलता है, ओह! तो तुम युद्ध कला सीखने के लिए शादी करना चाहते हो? विंग कहता है, ऐसा मैंने नहीं कहा। वैसे आप कह सकते हो, पर मैं युद्ध कला के लिए नहीं कर रहा हूँ शादी। मुझे तो राजकुमार लैन पसंद है। ये बोलकर वो अपने दोनों हाथों से अपना फेस छुपा लेता है और कहता है, वो कितने ज़्यादा हैंडसम है, वो कितनी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, उसकी बॉडी कितनी अच्छी है। ये बोलकर वो शर्माने लग गया था। जैंग जैंग विंग का रिएक्शन देख रहा था। विंग किस तरह शर्मा रहा है उसे देखते हुए जैंग जैंग अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है, ओ, मतलब कि तुम्हें लान वांगजी पसंद है? ये सुनकर विंग अपने हाथों को अपने फेस से हटाता है और कहता है, हाँ। ये बोलकर वो फिर से शर्माने लग गया था। जैंग जैंग एकदम जोर से शाय करता है और कहता है, फाइन, जब तुम्हें ही वो पसंद है तो मैं कर क्या सकता हूँ? पर तुम
18 साल के होने तक इंतज़ार नहीं कर सकते थे? विंग कहता है, पर मुझे पूरा 3 साल लग जाएगा और अगर इन 3 सालों में राजकुमार लैन को कोई और मिल गया तो? मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। ये बोलकर वो स्माइल करता है। जैंग चैंग ये सुनकर अपना सिर कहीं जाकर फोड़ना चाहता था। इस इडियट को वो कैसे समझाए? शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। क्या विंग उस सब को संभाल पाएगा? ये तो आगे ही पता चलेगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आखिर क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर देखेंगे अगली पार्ट। फिर बाय बाय।